नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्राइंडिंग सक्सेस चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम दुष्प्रेरण और दुष्प्रेरक के बारे में पढ़ेंगे कि अबेटमेंट क्या होता है और अबेटर किसे कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसके बारे में आज जानेंगे। तो इसमें सबसे पहले जानते हैं कि दुष्प्रेरण किसे कहते हैं। तो दुष्प्रेरण का अर्थ है जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को किसी कार्य को करने के लिए उकसाता है या उस कार्य के षड्यंत्र में सम्मिलित होता है और उस षड्यंत्र के अनुसार कोई कार्य या अवैध लोप किया जाता है या उस कार्य को करने में जानबूझकर सहायता करता है, तो इसे कहेंगे दोस्तों कि दुष्प्रेरण हुआ है। ठीक है, तो दुष्प्रेरण का जो अर्थ है जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को किसी कार्य को करने के लिए उकसाता है या उस कार्य के षड्यंत्र में जो है अपने आप सम्मिलित होता है या उस षड्यंत्र के अनुसार जो भी वो षड्यंत्र रच रहे हैं उसके अनुसार कोई कार्य या अवैध लोप किया जाता है या उस कार्य को करने में जानबूझ के सहायता करता है, तो दोस्तों यह कहलाएगा दुष्प्रेरण। ठीक है, जैसे दोस्तों ए नाम का कोई व्यक्ति है और ये बी नाम का कोई व्यक्ति है। यदि ए नाम का ये व्यक्ति बी नाम के किसी व्यक्ति को किसी कार्य को करने के लिए उकसाता है और वह ऐसा कार्य है जो कि अपराध है, तो यह दुष्प्रेरण कहलाएगा। या फिर ए उस षड्यंत्र में शामिल होता है या उस षड्यंत्र के अनुसार कोई ऐसा काम करता है या कोई अवैध लोप करता है, यानी कि अवैध लोप का मतलब है दोस्तों ऐसा कोई काम, ऐसा कोई कर्तव्य है जिसे करना ए का कर्तव्य था परंतु ए ने वह काम जानबूझकर नहीं किया है, तो यह कहलाएगा दोस्तों ये दुष्प्रेरण हुआ है। ठीक है, इसे ही कहेंगे दुष्प्रेरण। अब आगे देखते हैं। अब इसमें देखते हैं दोस्तों दुष्प्रेरण करने के प्रकार, यानी दुष्प्रेरण कितने प्रकार से किया जा सकता है। तो इसमें सबसे पहले है उकसाना, यानी इंस्टिगेशन। तो किसी भी व्यक्ति को अपराध करने के लिए प्रेरित करना या उसे भड़काना, यह दुष्प्रेरण करने का एक प्रकार है कि उसे उकसाकर, किसी भी व्यक्ति को उकसाकर उससे गलत काम करवाना, उससे अपराध करवाना, यह दुष्प्रेरण का एक पहला प्रकार है। किसी षड्यंत्र द्वारा यानी कॉन्स्पिरेसी के माध्यम से जब दो या अधिक व्यक्ति अपराध करने की योजना बनाते हैं और उस योजना के अनुसार कोई कार्य या अवैध लोप किया जाता है, तो वह भी षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण की श्रेणी में आएगा। ठीक है, दो या दो से अधिक व्यक्ति अपराध करने की योजना बनाते हैं। दोस्तों, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी पे, आपराधिक षड्यंत्र पे मैंने एक वीडियो बनाई है, यदि आपने अभी तक वह नहीं देखी है तो आई बटन पे उसका लिंक है, आप जाके उसको वहां से देख लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों ये तो हो गया दूसरा प्रकार दुष्प्रेरण करने का। तीसरा है इसमें जानबूझकर सहायता करना, यानी इंटेंशनल एड, जानबूझकर कार्य करके या अवैध लोप यानी चूक द्वारा अपराध में मदद करना। तो दोस्तों ये तीन प्रकार है। सबसे पहला तो है दोस्तों दुष्प्रेरण का प्रकार किसी को उकसा के, यानी किसी भी व्यक्ति को अपराध करने के लिए प्रेरित करना या भड़काना, यह एक प्रकार हो गया। यह एक प्रकार हो गया कि उकसा कर उससे दुष्प्रेरण करवाना, यह पहला प्रकार हो गया। दूसरा प्रकार है षड्यंत्र द्वारा, यानी कॉन्स्पिरेसी के जरिए जब दो या अधिक व्यक्ति अपराध करने की योजना बनाते हैं और उस योजना के अनुसार कोई कार्य या अवैध लोप करते हैं, तो इसे कहेंगे षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण। तीसरा है दोस्तों जानबूझकर सहायता करना, यानी इंटेंशनली किसी की मदद करना, जानबूझकर किसी काम को करके या अवैध लोप यानी चूक द्वारा। अवैध लोप का मतलब है दोस्तों कि ऐसा कोई काम, ऐसा कोई कर्तव्य जो किसी के द्वारा किया जाना है, वह जान के उस काम को नहीं करता और अपराध करने में मदद करता है, तो कहा जाएगा कि इंटेंशनली एड, यानी जानबूझकर सहायता करके उसने दुष्प्रेरण किया है। ठीक है, तो ये हो गए दोस्तों इसके तीन तरीके, उकसाकर, षड्यंत्र द्वारा और जानबूझकर सहायता करके दुष्प्रेरण। ठीक है, आगे देखते हैं। बीएनएस की धारा 45 में दुष्प्रेरण के संबंध में बात की गई है। जो दोस्तों बीएनएस है, जो भारतीय न्याय संहिता है, उसके धारा 45 जो है वह दुष्प्रेरण को परिभाषित करती है कि दुष्प्रेरण क्या है। तो इसे भी ध्यान रखना है, जो बीएनएस है, जो भारतीय न्याय संहिता है, इसकी धारा 45 में दुष्प्रेरण यानी अबेटमेंट के संबंध में बात की गई है। आगे देखते हैं।
अब देखते हैं दोस्तों इसमें एग्जाम्पल, दुष्प्रेरण के एग्जाम्पल क्या क्या है, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ए बी से कहता है कि यदि वह सी के घर में आग लगा देगा तो उसका पुराना कर्ज माफ कर दिया जाएगा। बी इस कथन से प्रेरित होकर सी के घर में आग लगा देता है, तो यह क्या कहलाएगा दोस्तों, दुष्प्रेरण। ए नाम का कोई व्यक्ति है, वह बी नाम के किसी व्यक्ति से कहता है कि यदि वह किसी सी व्यक्ति के घर में आग लगा देगा तो वह उसका पुराना कर्ज माफ कर देगा। अब इससे प्रेरित होकर बी जो है इस सी व्यक्ति के घर पे आग लगा देता है, तो यहाँ पे दुष्प्रेरण का जो दोषी होगा दोस्तों वह होगा ए, क्योंकि ए ने अपराध करने के लिए बी को उकसाया है, बी को प्रेरित किया है, तो यहाँ पे ए दुष्प्रेरण का दोषी होगा, यानी अबेटमेंट का दोषी होगा। ठीक है। दूसरा इसमें एग्जाम्पल है, ए बी से कहता है कि वह सी की संपत्ति पर जबरन कब्जा कर ले क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं है। बी इस बात से प्रेरित होकर कब्जा कर लेता है। अब ए नाम का कोई व्यक्ति है, वह बी नाम के किसी व्यक्ति को कहता है कि सी नाम का कोई व्यक्ति है, उसकी संपत्ति पर जबरन कब्जा कर ले कि इस पे कोई ध्यान देने वाला नहीं है, इसके बारे में कोई पूछने वाला नहीं है। और बी जो है इस बात से प्रेरित होकर इस पे कब्जा कर लेता है। तो यहाँ पे ए जो है जिसने बी को ये गलत काम करने के लिए भड़काया है, उसे प्रेरित किया है, तो ए यहाँ पे दुष्प्रेरण यानी अबेटमेंट का दोषी होगा। ठीक है, यहाँ पर कहा जाएगा कि ए ने दुष्प्रेरण किया है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। अब पढ़ेंगे दोस्तों इसमें दुष्प्रेरक यानी अबेटर। ऊपर जैसे हमने पढ़ा कि दुष्प्रेरण क्या है, अब इसमें पढ़ेंगे कि दुष्प्रेरक कौन होता है, अबेटर कौन होता है। तो जो व्यक्ति किसी अपराध का दुष्प्रेरण करता है या किसी कार्य के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है जो कि अपराध होता है, वह दुष्प्रेरक कहलाएगा। यानी जो कोई व्यक्ति किसी अपराध का दुष्प्रेरण करता है, यानी किसी व्यक्ति को कोई अपराध करने के लिए भड़काता है, उसे प्रेरित करता है, या फिर ऐसा कोई काम करने का दुष्प्रेरण करता है, ऐसे किसी काम के लिए प्रेरित करता है या भड़काता है जो अपराध होता है, तो वह कहलाएगा दोस्तों दुष्प्रेरक। ठीक है, इसको दोस्तों एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है, ए बी की हत्या करने के लिए सी को उकसाता है, सी वैसा करने से मना कर देता है। यहाँ पर ए हत्या करने के लिए बी के दुष्प्रेरण का दोषी है। यानी कि दोस्तों ए बी और सी ये तीन लोग हैं। अब ए ने बी की हत्या करने के लिए सी को उकसाया, सी को प्रेरित किया है। ए ने सी को बोला है कि तू बी की हत्या कर दे। अब बी सी जो है वैसा करने से मना कर देता है, परंतु यहाँ पे ए जो है हत्या करने के लिए बी के दुष्प्रेरण का दोषी माना जाएगा। यानी ए माना जाएगा अबेटर, दुष्प्रेरक, जो भड़का रहा है, जो प्रेरित कर रहा है किसी गलत काम को करने के लिए, किसी अपराध को करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ए कहलाएगा दुष्प्रेरक यानी अबेटर। इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है दोस्तों, जैसे ए नाबालिग बी को उकसाकर और उसे चाकू देकर सी की हत्या करवा देता है। ए नाम का कोई व्यक्ति है, वह बी नाम के किसी नाबालिग को उसके हाथ में चाकू देकर सी नाम के किसी व्यक्ति का मर्डर करा देता है, इसकी हत्या करवा देता है। नाबालिग बी पर किशोर न्याय अधिनियम लागू होगा। अब जो नाबालिग है, जो ये बी नाबालिग है जिसने सी की हत्या कर दी ए के भड़काने पर, इस पे तो किशोर न्याय अधिनियम लागू हो गया क्योंकि ये नाबालिग है। लेकिन ए हत्या का दुष्प्रेरक है क्योंकि ए ने जब इसको भड़काया है बी को, तो ए यहाँ पे दुष्प्रेरक है यानी भड़काने वाला है, प्रेरित करने वाला है कि सी की हत्या कर दे। इसलिए ए को हत्या के अपराध के लिए उसी प्रकार से दंड दिया जाएगा जैसे मुख्य अपराधी को, और परिस्थितियों में उसे मृत्युदंड या आजीवन कारावास दिया जा सकता है। तो जो ये ए नाम का व्यक्ति है, जो ये दुष्प्रेरक है, जो ये भड़काने वाला है, दोस्तों दुष्प्रेरक का मतलब होता है किसी गलत काम को करने के लिए किसी को जो भड़काने वाला व्यक्ति होता है, जो प्रेरित करने वाला व्यक्ति होता है, उसे ही दुष्प्रेरक कहते हैं, उसे ही अबेटर कहते हैं। तो यहाँ पे ए को हत्या करने के अपराध के लिए उसी प्रकार से दंड दिया जाएगा जैसे मुख्य अपराधी को। भले ही ए ने सी की हत्या नहीं की, परंतु ए ने ए के भड़काने पर, ए द्वारा प्रेरित किए जाने पर बी ने सी की हत्या की, और बी नाबालिग था,
तो इस संबंध में बी को तो किशोर न्याय अधिनियम इस पे लागू होगा क्योंकि ये नाबालिग है। परंतु जो ये ए नाम का व्यक्ति है, जो ये भड़काने वाला व्यक्ति है, इसको हत्या के अपराध के लिए उसी प्रकार से दंड दिया जाएगा जैसे कि मानो मुख्य अपराध इसी के द्वारा किया हो, यानी कि हत्या इसी ए के द्वारा हुई हो, और परिस्थितियों के अनुसार इसे मृत्युदंड या आजीवन कारावास भी दिया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है दोस्तों, ए बी को एक घर में आग लगाने के लिए उकसाता है। ए चित्त विकृत, दोस्तों यहाँ पे बी होगा, ये ए नहीं होगा। बी चित्त विकृत होने के कारण इस काम के परिणाम को नहीं जानता और उस घर में आग लगा देता है। बी ने कोई अपराध नहीं किया, लेकिन ए घर में आग लगाने के दुष्प्रेरण का दोषी है। तो ए और बी नाम के दोस्तों ये दो व्यक्ति है। ए नाम का यह व्यक्ति बी नाम के किसी व्यक्ति को उकसाता है किसी घर में आग लगाने के लिए या उसे भड़काता है। अब जो ये बी नाम का व्यक्ति है यह चित्त विकृत है, यानी दोस्तों ये अनसाउंड माइंड का है, ये दिमागी रूप से ज़्यादा सोच नहीं सकता या दिमागी रूप से कमजोर है, चित्त विकृत है। ठीक है, अनसाउंड माइंड का है। तो बी चित्त विकृत होने के कारण इस काम के परिणाम को नहीं जानता। बी नहीं जानता कि किसी के घर में आग लगाने से क्या होता है, यानी उसे इतना सेंस नहीं है, वो अनसाउंड माइंड का है और वो उस घर में आग लगा देता है। यहाँ पर बी ने कोई अपराध नहीं किया है क्योंकि वो अनसाउंड माइंड का, उसे पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहा है और जो कृत्य वो कर रहा है उसके क्या परिणाम होंगे। ठीक है, क्योंकि बी चित्त विकृत है। बी ने यहाँ पे कोई अपराध नहीं किया, लेकिन ए घर में आग लगाने के अपराध के दुष्प्रेरण का दोषी है। यहाँ पे ए को दोषी ठहराया जाएगा क्योंकि ए ने बी को भड़काया है, इसलिए ए उस अपराध के लिए उपबंधित दंड से दंडनीय होगा। जो भी उस अपराध के लिए दंड है ए को वह दंड दिया जाएगा। ठीक है, बीएनएस की धारा 46 में दुष्प्रेरक के संबंध में बात की गई है। तो जो भारतीय न्याय संहिता है इसकी धारा 46 दुष्प्रेरक को बताती है कि दुष्प्रेरक कौन है, अबेटर कौन है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखना है। बीएनएस भारतीय न्याय संहिता की धारा 46 में दुष्प्रेरक के संबंध में बात की गई है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब दोस्तों दुष्प्रेरण से ही संबंधित कुछ महत्वपूर्ण धाराएं हैं, जैसे धारा 47। धारा 47 क्या कहती है? भारत से बाहर के अपराधों का भारत में दुष्प्रेरण, यानी कि जो व्यक्ति भारत के बाहर रहते हुए किसी ऐसे अपराध का दुष्प्रेरण करता है जो भारत में किया जाता है और जो भारत में अपराध होता है वह दुष्प्रेरण के लिए दंडनीय होगा। यानी ऐसा कोई भी व्यक्ति जो भारत के बाहर रहकर या भारत की सीमाओं से बाहर रहकर किसी ऐसे अपराध का दुष्प्रेरण करता है, यानी किसी ऐसे अपराध को करने के लिए दुष्प्रेरित करता है, भड़काता है, प्रेरित करता है जो भारत में किया जाता है और जो भारत में अपराध होता है वह दुष्प्रेरण के लिए दंडनीय होगा। ठीक है, यह बताया गया है धारा 47 में। इसको दोस्तों एग्जाम्पल से समझते हैं। इसका एग्जाम्पल है, जैसे ए दुबई में रहता है और बी को भारत में सी की हत्या करने के लिए उकसाता है। ए नाम का दोस्तों कोई व्यक्ति है, यह दुबई में रहता है, यह दुबई में बैठा हुआ है। यह भारत में बी नाम के व्यक्ति को सी नाम के किसी व्यक्ति की हत्या करने के लिए उकसाता है। बी भारत में सी की हत्या कर देता है। अब बी जो है इस ए के भड़काने पर सी की हत्या कर देता है। ए जो है, जो ये दुबई में बैठा है, यह धारा 47 के अंतर्गत दुष्प्रेरक होगा, यानी अबेटर होगा, भड़काने वाला होगा। ठीक है, तो यह कहती है धारा 47, यदि कोई भी व्यक्ति भारत के बाहर बैठकर भारत में दुष्प्रेरण करता है तो वह इस धारा के अंतर्गत दुष्प्रेरक होगा। ठीक है, तो ये तो हो गई दोस्तों धारा 47। अब देखते हैं धारा 48 क्या है। धारा 48 क्या कहती है? भारत में अपराध के लिए भारत से बाहर दुष्प्रेरण, यानी जो व्यक्ति भारत में रहते हुए किसी ऐसे अपराध का दुष्प्रेरण करता है जो भारत के बाहर किया जाता है और जो भारत में किए जाने पर अपराध होता वह दंडनीय होगा। भारत में किए जाने पर जो अपराध होता वह दंडनीय होगा। यानी दोस्तों कोई भी व्यक्ति यदि भारत में बैठा हुआ है
यदि वो भारत में रहते हुए किसी ऐसे अपराध का दुष्प्रेरण कर रहा है या किसी ऐसे अपराध के लिए भड़का रहा है या प्रेरित कर रहा है जो भारत के बाहर किया जाएगा, और यदि यही कृत्य यदि भारत में किया जाता और यह अपराध होता तो वह दंडनीय होगा। यह बोलती है धारा 48। इसको दोस्तों एग्जाम्पल से समझते हैं। इसका एग्जाम्पल है दोस्तों, ए भारत में बैठकर बी को किसी देश एक्स में सी की हत्या करने के लिए उकसाता है। बी एक्स देश में सी की हत्या कर देता है। ए धारा 48 के अंतर्गत दुष्प्रेरक होगा। यानी दोस्तों ए नाम का कोई व्यक्ति है, यह भारत में है, और यह बी नाम का कोई व्यक्ति है, यह रूस में बैठा हुआ है। यह भारत में है ए नाम का व्यक्ति, यह रूस में है। अब ए नाम का यह व्यक्ति जो भारत में बैठा है, यह बी नाम के व्यक्ति को जो रूस में है इसे भड़काता है किसी सी नाम के व्यक्ति की हत्या करने के लिए। इस संबंध में बी जो है उस एक्स देश में, एक्स देश का मतलब दोस्तों इसे रूस देश मान लो, बी जो है उस रूस देश में सी की हत्या कर देता है। तो यहाँ पर ए जो है जो भारत में बैठा है और जिसने भड़काया है ऐसा काम करने के लिए, वह इस धारा 48 के अंतर्गत यहाँ पे दुष्प्रेरक होगा, यानी अबेटर होगा। ठीक है, तो यह कहती है बीएनएस की धारा 48। ठीक है, इसमें दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है आपको कि धारा 48 में भारत में रहते हुए भारत से बाहर जो दुष्प्रेरण किया जाता है वो बताया गया धारा 48 में, और धारा 47 बताती है दोस्तों कि भारत से बाहर रहते हुए, भारत की सीमाओं से बाहर रहते हुए किसी ऐसे अपराध का दुष्प्रेरण करना जो कि भारत में किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें दोस्तों आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये था दुष्प्रेरण और दुष्प्रेरक। मिलते हैं दोस्तों आपसे ऐसी ही एक और वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।